नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सर जो टीचर और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उनसे बेस्ट जूनियर अकाउंटेंट है या टीचर या स्टेनोग्राफर है। तो दोस्तों, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, वो सीधी आपके सवाल हमारे जवाब सेशन में हाजिर हैं। पहली क्वेरीज है गुलशन जी गोस्वामी। इन्होंने कहा है कि सर स्टेनोग्राफर वर्सेज जूनियर अकाउंटेंट में बेस्ट पोस्ट कौन सी होती है। तो मैं बता दूं आपको, स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर को आशुलिपिक के नाम से जाना जाता है। आशुलिपिक। तो दोस्तों, नाम नाम से ही पता चलता है कि एक तरह से एलडीसी यानी लिपिक का काम उन्हें करना पड़ता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक अधिकारी जो भी जिस कार्यालय का अधिकारी होता है उसके द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं उन्हें शॉर्ट हैंड में फास्ट लिखते हैं और उसका लेटर बनाकर अधिकारी को प्रस्तुत कर देते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की जो भी बैठक होती हैं उस बैठक में कार्यवाही को लिखने के लिए भी वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, विशेष रूप से इनके पास कोई अलग से काम नहीं होता है। इनके पास क्या है, कार्यालय में होने वाली विभिन्न प्रकार की बैठकों में अधिकारी की सहायता करना है। बैठकों में जो निर्णय लिया जाता है उसकी निर्णय की ब्रीफिंग बनानी है और फिर लेटर बनाकर अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। साथ ही समय समय पर अधिकारी द्वारा विभिन्न प्रकार के आदेश दिए जाते हैं, उन आदेशों की पालना करते हुए उसे तुरंत लेटर बना के लाना होता है। तो दोस्तों, खुद का इंडिविजुअल कहीं अस्तित्व नहीं है। हालांकि ग्रेड पे 3600 होती है जो जूनियर अकाउंटेंट के बराबर है। ठीक है, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट को विशेष दर्जा प्राप्त है कार्यालयों में। जिस भी कार्यालय में जाता है वहाँ का क्या है, मंत्रालय कर्मचारी होते हैं, उनसे वरिष्ठतम माना जाता है। ठीक है, साथ ही सीधा डीडीओ के अधीन होता है और आप अपने काम के लिए इंडिविजुअल आप रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जो भी आपके अकाउंट्स वर्क होता है, जो भी अकाउंट्स वर्क होता है उसमें आपकी राय लेना आवश्यक है। आपकी राय के माध्यम से ही काम होंगे। जो भी टेंडर होंगे उसमें प्रतिनिधि, फाइनेंस के प्रतिनिधि, वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में आपको रखा जाता है। किसी भी परचेजिंग में कमेटी में या खरीद फरोख्त कमेटी में, नीलामी में अकाउंट्स पर्सन का रहना आवश्यक है। उसकी राय ली जाती है, उसकी राय से ही काम होते हैं। सामान्य वित्तीय लेखा नियम और राजस्थान सरकार के राजस्थान सेवा नियम, ये सभी की पालना कहीं ना कहीं अकाउंटेंट की राय के अनुसार ही होते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो बिल आते हैं उनमें ऑब्जेक्शन लगाकर वापस भेज सकता है एक अकाउंटेंट। ठीक है, वो मतलब अधिकारी द्वारा बनाए गए बिल अधिकारी की राय से भी एक बार तो इनकार कर सकता है, उसे सजेस्ट कर सकता है कि सर ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होगा, ये कोई नियम नहीं है, ये नियम आजकल चेंज हो गया है। और यहाँ पर क्या है, जैसे कहेंगे वैसे जिस सर के रूप में ही वर्ड निकलेगा, नो के रूप में कोई शब्द नहीं निकलता है। दोस्तों, ऐसे में तो आपसे ये कहूंगा कि जो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अधिक है। हालांकि अगर कोई बेरोजगार है, दोनों में से कोई सी मिल जाए तो ले लेना, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो जूनियर अकाउंटेंट जो आपके स्टेनोग्राफर है उससे बेस्ट है। हमारे साथ कई स्टेनोग्राफर काम करते थे तो वो हमें सर के नाम से ही संबोधित करते थे, हमें ही वो वरिष्ठ का दर्जा देते थे। टीचर की जो बेस्ट है या जूनियर अकाउंटेंट की, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। देखो दोस्तों, टीचर की जॉब एक नैतिक जॉब है। देश के भविष्य का निर्माता के रूप में टीचर को जाना जाता है और देश कहते हैं कि देश के भविष्य का निर्माण और विनाश दोनों ही टीचर के हाथ में होता है। तो दोस्तों, उस दर्जे से देखते हैं तो टीचर की जॉब बढ़िया है, लेकिन अगर प्रोफेशन के रूप में व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट बेस्ट है। कारण है, आप जैसे मान लो आप अगर किसी ब्लॉक में पोस्टिंग मिलती है आपको, ब्लॉक में समसा समसा का ऑफिस होता है, समग्र शिक्षा अभियान, पहले ये सर्व शिक्षा अभियान हुआ करता था, ऐसे वहाँ जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। यहाँ से केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के फंड आते हैं, उन फंडों की सप्लाई आपको, उन फंडों के बजट का वितरण आपको कहाँ करना होता है, अधीनस्थ कार्यालय कौन से होंगे, विभिन्न प्रकार के जो विद्यालय हैं उनमें आपको बजट आवंटन करना होता है। उस बजट आवंटन के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांगते रहते हैं, उन पर आपकी कंट्रोलिंग बनी रहती है। ठीक है, लगातार आप अकेले पूरे ब्लॉक में अकेले अकाउंटेंट होते हैं और टीचर की पोस्ट कम से कम 2000 से लेके 3000 पोस्टें एक ब्लॉक में होती हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर, आप सभी टीचरों को आप नहीं जानते, लेकिन आप अकेले हैं, आपको सभी टीचर जानते हैं। साथ ही आपकी जॉब ऐसी है कि मल्टी डिपार्टमेंट है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। शिक्षा विभाग में सेवा दे सकते हैं, शिक्षा विभाग के बाद में दूसरे विभाग में जा सकते हैं। तो आपकी अप्रोच और रिच है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही जिसके पास फाइनेंस, ऐसा व्यक्ति, मंत्री जिसके पास क्या है, वित्त है, फाइनेंस है, उसकी वैल्यू वैसे ही बढ़ जाती है। क्योंकि कोई भी अगर फाइनेंस रिलेटेड काम होगा, पैसे से रिलेटेड काम होगा, तो सबसे पहले अकाउंट्स पर्सन की ही राय ली जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट की वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में टीचर से बेस्ट आपके जूनियर अकाउंटेंट ही है। ठीक है, हालांकि अगर ग्रेड पे की बात करते हैं तो टीचर में ग्रेड पे जो आपकी थर्ड ग्रेड है उसकी 3600 होती है। ठीक है, सेकंड ग्रेड की 4200 होती है और आपके फर्स्ट ग्रेड की 4800 होती है। पहले दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की ग्रेड पे पहले 3200 हुआ करती थी,
जबकि टीचर की उस समय ग्रेड पे होती थी 2800। लेकिन 7th पे कमीशन में क्या हुआ, इन दोनों को एक कर दिया। नहीं तो कहीं ना कहीं हम क्या है, जूनियर अकाउंटेंट से, नहीं सॉरी, थर्ड ग्रेड टीचर से हम बेस्ट थे, हम उससे सैलरी के मामले में अधिक थे। लेकिन क्या है कि वेतन विसंगतियां हैं, यूनियन द्वारा लगातार ऐसी मांग की जाती है कि हमें जो हमारा दर्जा है वो अपग्रेड किया जाए, लेकिन अभी कोई ऐसी सफलता मिली नहीं है। हमारी मांग है कि जो जूनियर अकाउंटेंट है उसकी ग्रेड पे 4200 हो। नेक्स्ट है, सर मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ, मेरा टीचर ग्रेड 2nd लेवल में सिलेक्शन हुआ है और जूनियर अकाउंटेंट में भी 462 बन रहे हैं, इनमें बेस्ट क्या है सर? ठीक है, अगर जूनियर अकाउंटेंट में आपके 462 बन रहे हैं तो आपका यहाँ चयन तो कन्फर्म है। ठीक है, साथ ही अगर आपका ग्रेड 2nd में भी चयन हो रखा है तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको इतने साल आप सेवा में रहे, फोर्स में रहे, वहाँ आपने देश सेवा करी है, लेकिन जनता की सेवा आप नहीं कर पाए। अगर टीचर की जॉब में अगर आपका चयन होता है तो आप एक छोटे से विद्यालय तक अपने आप को सीमित रख लेते हैं, एक छोटे से विद्यालय तक अपने आप को सीमित रख लेते हैं। और अगर आपका जूनियर अकाउंटेंट में होता है तो आप क्या प्रशासनिक रूप से विभिन्न विभागों में, विभिन्न बड़े बड़े क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। हो सकता है आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस में काम करो तो पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके कंट्रोल में रहता है, कहीं ना कहीं दूसरे ब्लॉक लेवल पे काम करते हो तो ब्लॉक लेवल पे जितने भी कार्यालय होते हैं उनमें आपकी कंट्रोलिंग हो जाती है। साथ ही अगर आप स्टेट लेवल में भी आप जॉब करते हैं तो पूरे स्टेट लेवल के जितने भी आपके अधीनस्थ कार्यालय हैं उनमें आपकी कंट्रोलिंग हो जाती है, नियंत्रण हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऑप्शन के रूप में अगर आपको जूनियर अकाउंटेंट मिलता है तो जूनियर अकाउंटेंट बेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये था हल्का सा आपके डिफरेंस संबंधी। बाकी दोस्तों सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, कुछ बच्चों की लड़कियों की ऐसी होती है कि मेरे को चकाचौंध नहीं चाहिए, मेरे को तो मेरा निजी जीवन शांति से गुजर जाए, मैं टाइमली चली जाऊँ, टाइमली आ जाऊँ और कोई झंझट मुझे चाहिए नहीं। तो वो क्या है, शांति के रूप में अगर टीचर को प्राथमिकता देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना है, रोज नया चैलेंज आपको देखना है, कुछ नया करना है, नयापन होता रहता है, कार्यालयों में बदलाव होता रहता है। विद्यालयों में तो क्या है कि आपको अगर साइंस के टीचर है तो आपको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक हमेशा ही साइंस ही पढ़ानी है, वही चैप्टर होते हैं, बस बच्चे बदलते जाते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं, हमारे विभाग बदलते रहते हैं, हमारे ट्रांसफर होते रहते हैं, कई बार दूर भी चले जाते हैं। तो इसके बहाने कहीं ना कहीं हम क्या है, नई चीज़ों को देखते हैं, नई चुनौतियों का सामना करते हैं। तो वो मैं कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ कि जो जूनियर अकाउंटेंट है वो बेस्ट है। साथ ही आने वाला भविष्य जूनियर अकाउंटेंट का बढ़िया है, प्रमोशन की भी अच्छी संभावनाएं बनती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप अपने विवेक से चयन कर सकते हैं, मेरे वीडियो से ज़्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। मैं एक जूनियर अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट रहा हुआ हूँ, अब वर्तमान में मैं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड 2 हूँ। मेरा तो अनुभव ये कहता है कि जो जूनियर अकाउंटेंट है वो बेस्ट है। लेकिन फिर भी अगर आपकी रुचि पढ़ाने में है और आप कुछ नयापन नहीं चाहिए, ये जो मैंने जो विशेषताएं बताई थी जूनियर अकाउंटेंट की वो नहीं चाहिए, तो आप किसी भी सेवा में जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।